उठने का समय हो गया है, दिन निकल गया है। चलो अब उठ जाओ आलसियों, जल्दी करो। चलो भी अब उठ जाओ। मोटू, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे साथ कौन जंगल में वापस जाना चाहता है? मैं चलूंगा, मुझे अपने घोंसले की याद आ रही है। मेरा ये तुम्हारे साथ सबसे बेहतरीन पल था, पर मेरा घर जंगल में है, मुझे जाना होगा। हम तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारा क्या बकशॉट, तुमने सोच लिया है? उसे देखकर लगता है वो अभी तय करने की कोशिश कर रहा है। अलविदा कहना आसान नहीं होता। नहीं, बकशॉट यहाँ नहीं रुकने वाला है। तुमने क्या सोचा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ रहूँ या जंगल में, पर सिम्बा ने मुझे काम दिया है तो मैं यही रहूँगा। वो रुक रहा है, वो चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 लोग यहाँ रुकने वाले हैं, तुम दोनों ने क्या सोचा है? हम अभी तो नहीं जा सकते। अगर सिम्बा और फरना यहाँ बीमार पड़ गए तो ख्याल कौन रखेगा? मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर से किसी को बुला सकती हो। बलू, तुमने और फ्लैश ने क्या सोचा है? तुम सब जानते हो मुझे जंगल की याद आती है और मैंने फ्लैश को वादा किया कि मैं उसे वहाँ लेकर जाऊंगा, पर सिम्बा को छोड़ना मुझे बुरा लगेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे घर की याद आ रही है और यहाँ का शहद उतना स्वादिष्ट भी नहीं है। इतना उदास मत हो, ऐसा तो नहीं है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और आर्बर और उसके साथी पेड़ों की मदद से हम हमेशा मिल सही पाएंगे। कहा। ओह फ्लैश, अब तय हो गया कि मैं स्वादिष्ट शहद के लिए अपने जंगल जाऊंगा। हाँ। पेट के कहने पर। ये सच नहीं है, मैं तो फ्लैश को जंगल दिखाना चाहता हूँ। मुझे सोचने दो, तुम तय कर रहे हो कौन जाएगा और कौन रहेगा। मुझे तय करने में मुश्किल तो हुई, पर आखिरकार मैंने फैसला किया है, मैं वापस जाऊंगा। और मुझे लगता है शहद का इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद नहीं। ओह, बकशॉट। क्या हुआ बकशॉट? तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो मेरे दोस्त? हमें हमेशा से पता था कि ये दिन जरूर आएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास एक जंगल है राज करने को, यही तुम्हारी नियति है। तुम जानते हो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें जाना ही होगा। फैसला करना मुश्किल है सिम्बा। रुको। सिम्बा, हाँ? तुम उसके साथ आधे रास्ते तक जा ही सकते हो। तुम्हें अलविदा कहने के लिए और समय मिल जाएगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ, हम भी आना चाहते हैं। और नहीं चलना है। बकशॉट, तुम विनर की तरकीब के बारे में क्या सोचते हो? अगर मैं तुम्हारे साथ आधे रास्ते तक आऊं तो ठीक रहेगा? हाँ हाँ। उसने हाँ कहा। अच्छा, तुम हमारे आगे आगे चलो बकशॉट। ठीक इतनी है। जल्दी नहीं, मुझे लगता है तुम अपनी नई प्यारी दुल्हन के बारे में भूल रहे हो। तुम ऐसे नहीं जा सकते। ओह, ये मैं कैसे भूल गया। बिल्कुल, मुझे उसे समझाना चाहिए। ठीक है, तुम उसे जाके समझाओ और फिर हमारे साथ आओ। रुको तुम सब, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में चले जैसे पहले चला करते थे। और रुकना पड़ेगा। सब्र करो। फरना। हाँ? महारानी, महारानी फरना, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप जो मेरे पास आ गए। मेरे दोस्त अब जाने के लिए तैयार हैं और मुझे थोड़ी देर के लिए उनके साथ जाना है। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बकशॉट रुक रहा है? नहीं, उसे भी अपने पूर्वजों के जंगल लौटना है। आप उसके साथ जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं जानता था तुम समझोगी। मैं माफी चाहता हूँ, शादी के बाद मुझे तुरंत जाना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी लौट आऊंगा।
अपने दोस्तों को शुक्रिया कहिएगा इतना प्यार देने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बाकी सब भी। तुम रानी हो सबकी। सच में? हाँ सच में। अपना ख्याल रखना। अलविदा, मैं चलता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ सिम्बा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। बकशॉट, हमारा निर्णय सिम्बा को बताओ। सिम्बा, हम सब ने तय किया है कि तुम्हें हमारे साथ अभी नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। वो अच्छे से समझती है। उसे पता है कि हमें दोबारा मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? हम आपकी रक्षा करेंगे। राजा की रक्षा के लिए छोटे नहीं हो तुम लोग? बताओ। हम बड़े हैं और तुमसे तो काफी बड़े हैं। अरे तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। यहाँ वो दिखने में छोटा है पर वो बहुत बहादुर और समझदार है, समझे? वो हमेशा किसी पे सवारी करता है। तो हम साथ ले चलें? नहीं, इस बार नहीं महाराज। हमें माफ कर दीजिए महाराज, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं। कोई बात नहीं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो शरारतें करते ही रहते हैं। तुम तीनों महाराज को परेशान करने के लिए माफी मांगो। हमें नहीं मारेंगे महाराज। ठीक है, तुम्हें माफ किया। अब मुझे भी माफ करो, हमें जाना है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं कभी इतना छोटा था। ज्यादा समय के लिए नहीं, पर थोड़ा कम बदमाश था, है ना का? क्यों ना हम यहाँ थोड़ा आराम कर लें? आज का दिन तो बहुत गर्म है ना फ्लैश? ऐसा लगता है कि मैं भी का की तरह ठंडे खून का होता तो मुझे कभी गर्मी नहीं लगती। तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। उसकी हालत काफी खराब है। इतनी गर्मी में मुझे गेंद से नहीं खेलना चाहिए था। तुम पागल हो। क्यों ना तुम मेरी पूंछ पर चढ़ो और थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाओ, जैसे कि बल्लू ने कहा कि मेरा खून ठंडा है। तो तुम एक बड़े फ्रिज की तरह हो। फ्रिज क्या होता है? इंसान खाना ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो आओ। तुम बिल्कुल गर्म नहीं हो। इससे मैं ठंडा रहूंगा। ये चमक रहा है, मुझे चाहिए। मोटू, तुम दिन भर खाते रहते हो, सोते रहते हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो।
क्या तुम आगे चलने के लिए तैयार हो? हाँ, पर तुम्हें वापस जाना चाहिए। का सही है, तुम पिछले 5 दिनों से हमारे साथ हो। पर अभी अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा। हम कभी अलविदा नहीं कह पाएंगे सिम्बा, पर फारना को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नहीं, वो समझती है, बस थोड़ी देर और। नहीं सिम्बा, बहुत दिन हो गए, फरना परेशान होगी, तुम्हें अब जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी याद आएगी सिम्बा, बहुत याद आएगी। काश के बिछड़ना ना होता। तुम मेरे भाई जैसे हो। हम आरवर के जरिए संपर्क में रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो सिम्बा। मेरा भी सौभाग्य है मेरे दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना सिम्बा। तुम भी। मैं एक दिन तुम्हारे राज्य में तुमसे मिलने आऊंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे मेरे दोस्त, हमेशा। और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी बगीरा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये सब बहुत भावुक है, मेरा दिल टूट रहा है। ख्याल रखना अपना। अलविदा। अलविदा। एक चीज जो मुझे हमेशा खुश करती है वो है गाना। कौन कौन गाएगा? भूल जाओ, कोई गाना नहीं। मैं तुमसे पूछती भी क्यों हूँ? मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहोगे मैं गाऊं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि हर समय गाने के लिए सही है। अरे मेरा पता। वो देखो। हाँ? क्या? हम कहाँ हैं? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। कोई है वहाँ? सिम्बा! अरे कोई सुनो, कहाँ हो तुम लोग? सिम्बा! कहाँ हो दोस्तों तुम? कहाँ हो? तुमने मुझे डरा दिया। हम कहाँ पर हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा चश्मा, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब सबको देख सकता हूँ। तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा समय बिताया होगा, है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सच कहे अगस्त्या, तो हम भी उतना ही चौंक गए हैं जितना कि तुम हमें देखकर। हमने आज सुबह ही सिम्बा को अलविदा कहा है। कितना अजीब है ना? ऐसा लग रहा है कि यात्रा ने तुम सबको थका दिया है। क्यों ना थोड़ा आराम कर लो, बस सूरज से थोड़ा बचने की कोशिश करो। तुम लोगों ने काफी सह लिया है। चलो फरना, तुम आराम कर लो। तुमने कई दिनों से आराम नहीं किया। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक वो वापस नहीं आ जाएंगे। फिक्र मत करो, ऐसा होता है। हम जब छोटे थे तब भी सिम्बा ऐसे ही गायब हो जाता था। मुझे सिम्बा दिख रहा है, मुझे सिम्बा दिख रहा है। क्या वो तुम्हें दिखा? क्या कह रही हो? वो आ गए? हाँ, वहाँ देखो, विनर और मैना भी हैं। हाँ, वो वापस आ गए। आगे बढ़ो। देखो, वो रानी है।
अपर्णा, मैंने आपको याद किया। 5 दिन हो गए हैं। मैं खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। आपकी चिंता हो रही थी। कितना रोमानी है। मैं ना, मेरी गेंद नहीं दिख रही। क्या तुमने देखा? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो आखिर तुम्हारी गेंद गुम हो गई। तुमने उसे नदी के पास छोड़ा होगा। नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मुझे यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। ओह, अगर हमें जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो हमारी कहानी खत्म समझो मोटू। पतलू देखो पंजों के निशान। हाँ, ये तो सिम्बा की तरह है। बस हमें इनका पीछा करना है। आगे नहीं है निशान। क्या तुम्हें यकीन है? क्या होने वाला है? कहीं होने चाहिए निशान। अगर थोड़े दिन और यहाँ रुके तो हमारी तो बस हड्डियाँ ही मिलेंगी उन्हें। देखो, विनर की गेंद। ये मोटू देखो। क्या है? मेरा ख्याल से विनर की गेंद है। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो उसके है, पर आज तक उसने इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्त को कुछ ना हुआ हो। बेचारा विनर। आप झील से कुछ पूछने आए क्या? आप क्या कहना चाहते हैं, बताएंगे? इस पानी में जादुई शक्तियां हैं महाराज। जादुई शक्तियाँ? सब्र करो विनर, मुझे यकीन है वो हमें सही समय पे बता देंगे। आप पहले अपनी बात पूरी खत्म कीजिए। ये आसान है महारानी, ये आपको वर्तमान दिखा सकता है। किसका वर्तमान? वर्तमान? ये तो कोई जादू नहीं हुआ। पानी में देखिए और किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोचिए। कोई भी महत्वपूर्ण चीज? हाँ। ओह, ये तो मोटू और पतलू हैं। हाँ? कुछ तो हुआ होगा, वरना अपनी गेंद को ऐसे नहीं छोड़ता कभी। मुझे उस पागल की याद आएगी। मुझे भी। मोटू और पतलू के पास मेरी गेंद है। हमें इसे रखना ही होगा। बस यही उसकी याद बची है हमारे पास। झील से बाहर आओ। विनर ये सिर्फ एक तस्वीर है, तुम अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं अपनी गेंद कैसे वापस लेके आऊंगा? हम इसे सिम्बा को दे देंगे। बेचारा विनर। वो कितना अच्छा दोस्त था हमारा, और कितना बहादुर भी था वो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो रेगिस्तान में फंसे हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारे लुटेरे, कितना बुरा नसीब है। तुम्हें किसी से हमदर्दी नहीं है विनर। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मदद कैसे करें? जरा उधर देखो। लाजवाब। जिसके भी बारे में मैं सोचता हूँ वो पानी में दिख जाता है। वो सब वहाँ हैं। अगस्त्या, बलू, फ्लैश, काओ, बगीरा और का। वो लोग इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए? हाँ? और अब मैं अपने दोस्त बकशॉट को देखना चाहता हूँ। वो रहा वहां। क्या तुमने उसे देखा? बकशॉट तो अपने जंगल पहुंच भी गया है। मुझे देखकर खुशी हुई कि वो सुरक्षित घर पहुंच गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए। वो कितना भी तेज चले पर वो इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई जादू ही हो सकता है जिसने इतनी जल्दी घर पहुंचा दिया। और मोटू और पतलू को रेगिस्तान पहुंचा दिया। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, ये अजीब है। वो देखो, उनके साथ एक अजीब किस्म का पंछी भी है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो लोग पागल हैं क्या? वो लोग मेरी गेंद उस पंछी के मुंह में डाल रहे हैं। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। वो मेरी गेंद खा जाएगा। शांत हो जाओ विनर, वो ऐसा नहीं करेगा। उसका पेट दुखने लगेगा। मेरी गेंद उसके मुंह में है सिम्बा। मोटू और पतलू गद्दार हैं। उन्होंने मेरी गेंद फेंक दी। मेरी गेंद चली गई। कुछ तो बात होगी ना? अरे नहीं। हाँ? ये लोग पागल हो गए हैं। उसके मुंह में जा रहे हैं। ओह, लगता है इसे गहरा सदमा लगा है। उठो, उठ जाओ विनर। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। क्या हुआ? तुम बेहोश हो गए थे विनर। हंसने वाली क्या बात है? तुम्हें लगा मोटू और पतलू उस पक्षी का खाना बन गए? उसने उन्हें नहीं खाया और ना ही तुम्हारी गेंद को। दरअसल ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें यहाँ वापस ला रहा है। मोटू पतलू के पदकों में किस तरह का जादू है? क्या उससे उनके दोस्तों को कुछ मदद मिलेगी? क्या विनर को उसकी गेंद वापस मिलेगी? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना।